बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान बीना खान और आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल। कमर्शियल चैनल में एक बार फिर एक नई वीडियो, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं जनाब। और आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट से, आपकी लाइकिंग से अंदाज़ा हो रहा है। इसके लिए थैंक यू, स्पेशल थैंक कहना चाहूँगी मैं आपका आज की इस वीडियो के ज़रिए। आज हम बात करेंगे व्यूअर्स अलबरका बैंकिंग के हवाले से। अलबरका बैंक बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह आगे की तरफ तरक्की का सफ़र तेज़ी के साथ जो है वो जारी व सारी रखे हुए है। अलबरका बैंक लिमिटेड के पाकिस्तान में फैले 5 क्लस्टर जो हैं वो कामयाबी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सदर बैंक आतिफ हनीफ साहब की क़यादत में, उनकी गाइडेंस में जो ब्रांचेस हैं वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी, जबकि और बैंक्स ये नहीं कर रहे। और बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा अकाउंट पे फोकस करते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं वो कितने क्वालिटी, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या वो ज़्यादा बिजनेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये फ़र्क है आतिफ हनीफ साहब की क़यादत में और दूसरी क़यादतों में। और यही वो चीज़ है जो अलबरका बैंकिंग को दूसरे बैंकिंग सेक्टर से, दूसरे बैंक से अलहदा करती है, मुनफरिद बनाती है। यू कैन से कि मुनफरिद करती है अलबरका बैंक को दूसरे बैंक से। तो यहाँ पे बड़े अच्छा मुझे जब लगा ये चीज़, जब मैंने ऑब्जर्व की तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़ कि क्वांटिटी को देखा जा रहा है, अकाउंट की क्वालिटी को देखा जा रहा है। खाते, बेशुमार खाते चाहें तो कितने खोल लें, लेकिन अगर वो आपको अच्छा बिजनेस नहीं दे रहे, बल्कि बिजनेस ही नहीं दे रहे, तो फिर तो वो यूजलेस है ना। तो अलबरका बैंक की ख़ास बात यह है कि वो क्वालिटी खातों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्वालिटी अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं और उन पे फोकस रखते हुए काम किया जा रहा है। उन कस्टमर्स को वैल्यू देते हुए, उन कस्टमर को अच्छा बिजनेस देते हुए बैंक आगे की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी बिजनेस हेड सुहेल सिराज साहब का और उनकी टीम का। बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, अपने जो उनके गोल्स उन्होंने जो सेट किए हुए हैं उन गोल्स को अचीव भी कर रहे हैं। मगर मज़े की बात यह है, जो बात वही बात आ गई ना कि आप काम तो सभी कर रहे हैं, मगर आपके काम में क्या ख़ास बात है, आपकी प्लानिंग में क्या ख़ास बात है, आपकी मैनेजमेंट में क्या ख़ास बात है। तो ख़ास बात यही है, एक नंबर 1 जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी अकाउंट्स पे काम हो रहा है, क्वालिटी अकाउंट्स को फोकस किया जा रहा है। अब नंबर 2 की तरफ मैं आ रही हूँ। नंबर 2 क्या है कि नॉर्मली देखा गया है कि कोई भी बैंक हो वो अपना एक गोल सेट कर लेता है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगता है जब तक कि वो गोल अचीव नहीं होता। मगर यहाँ मज़े की बात यह है कि जो बिज़नेस हेड हैं सुहेल सिराज साहब और उनकी जो टीम है वो गोल तो सेट कर रहे हैं आतिफ हनीफ साहब की क़यादत में। जो उनकी प्लानिंग है, जो उन्होंने एक होता है ना रोड मैप जो दिया हुआ है जिस पे चलते हुए आपने काम करना है, उस पर चल रहे हैं और अपने गोल को अचीव भी कर रहे हैं। मगर रुक नहीं रहे, स्टॉप नहीं कर रहा है, बल्कि डू मोर के फॉर्मूले पर अमल करते हुए मज़ीद आगे की तरफ रास्ता ढूंढ रहे हैं। मज़ीद बिजनेस क्रिएट करने के जो है पॉलिसीज़ जो है उसको सर्च किया जा रहा है, उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। ये अलबरका बैंक की दूसरी ख़ास बात है जो उसको दूसरे बैंक से अलग करती है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूँगी कि अभी हमने क्वालिटी अकाउंट्स पे बात की, अभी हमने डू मोर फार्मूले के हवाले से भी बात की। एक और बात भी मैं यहाँ करना चाहूँगी, सदर बैंक आतिफ हनीफ साहब का जो रोड मैप है, नो डाउट वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और ज़बरदस्त मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो रोड मैप आतिफ हनीफ साहब ने बनाया है तो ज़बरदस्त है, नहीं, उसके नताइज ये साबित कर रहे हैं कि वो एक ज़बरदस्त प्लानिंग है, वो एक ज़बरदस्त एक क्या कहना चाहिए कि एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ बेहतरीन चीज़ों को मैनेज करते हुए, बेहतरीन तरीके से ब्रांचेस को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सुपरविजन में जो ब्रांचेस को हेड कर रहे हैं वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं। कारकर्दगी के हवाले से अगर मैं आपको इस बात को प्रूव भी करना चाहूँ जो मैं बोल रही हूँ, तो आप 2023 की अलबरका की कारकर्दगी उठा के देख सकते हैं। 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फिर उसके बाद और आगे बढ़िए 2024 पे आते हैं। 2024 में भी उन्होंने अपना जो ग्राफ है उसे गिरने नहीं दिया, बल्कि उसको और ऊंचाई की तरफ लेके गए। यानी 2023 कारकर्दगी के हिसाब से बेहतरीन साल, उसी को लेके आगे बढ़े। 2024 में एक और कामयाबी, एक और कामयाब साल,
और अभी 2025 की अगर मैं बात करूं तो सहमाही का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में जब क्लोजिंग टाइम आएगा तो 2025 की जो कारकर्दगी है बैंक अलबरका की वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही बल्कि मैं साबित भी कर रही हूं कि आप खुद भी इस बैंक अलबरका की कारकर्दगी को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह कामयाबी के साथ ये सफ़र बैंक अलबरका का जारी व सारी है। सदर बैंक आतिफ हनीफ साहब की अनथक मेहनत और टीम को साथ लेकर चलने का जो उनका तरीक़ेकार है वो ना सिर्फ आतिफ हनीफ साहब को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है तेज़ी के साथ, बल्कि बैंक अलबरका को भी आतिफ हनीफ साहब की सुपरविजन में आगे की तरफ ही लेके जा रहा है। तो ये आज हमने बात की बैंक अलबरका के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, उसकी प्लानिंग के हवाले से, उसकी इनफरादियत के हवाले से। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। बैंक अलबरका के हवाले से अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने एक्सपर्टीज़ के ज़रिए। ठीक हो गया। देखते रहिए कमर्शियल चैनल और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो आपको करने को मैंने कहा ही है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा कि इससे आपको आसानी होगी कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच जाएंगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए, साथ रहिए और बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए कमर्शियल चैनल के साथ साथ। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।